जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज। जय प्रेतरा सरकार। जय भैरव बाबा की। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बालाजी और हनुमान जी में ताकतवर सबसे ज्यादा कौन है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ लोगों ने हमको कमेंट करके भी पूछा था कि गुरुजी कैसे बालाजी ज्यादा ताकतवर है, हनुमान जी ज्यादा ताकतवर है। तो हमने उनको भी विस्तार से और बता दिया था। आज हम एक नई वीडियो लाए हैं कि जिन व्यक्तियों के ऊपर संकट होता है तो बालाजी महाराज उनको दूत महाराज की सवारी कैसे देते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बालाजी के प्यारे को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम वीडियो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इसको स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि आपको फिर आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर आप हमसे मत बोलना कि गुरुजी आपने कुछ बताया और हमारे कुछ समझ में आया। तो हमने बताया कि दूत महाराज की सवारी कैसे मिलते हैं, पीड़ित व्यक्ति को कैसे दूत महाराज मिलते हैं। तो दोस्तों, जब रोगी के 41 दिनों के परहेज समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद में रोगी को दूत महाराज लेने चाहिए। क्योंकि जब संकट व्यक्ति के ऊपर होता है तो वो परेशान करता है, जिसके लिए दूत महाराज की सवारी रोगी को लेनी चाहिए। और दूत महाराज उसकी रक्षा करते हैं। जब तक वो मनुष्य अपने सही ढंग से चलता रहेगा तो दूत महाराज उसकी रक्षा करते रहेंगे। दोस्तों, दूत महाराज कैसे मिलते हैं हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपके 41 दिन के परहेज पूरे हो गए हैं और संकट कट चुका है, फिर आपको 41 दिन के एक बार परहेज और करने चाहिए, वो भी मंगल और शनिवार के दिन। उसके बाद में आपको हवन वगैरह कराकर आपका पूरा संकट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आप एक दिन इसके बाद में आप एक दिन बालाजी मंदिर जाएं और वहां पर बाबा से विनती करें कि बाबा, अब हमारे ऊपर कोई भी संकट कैसा भी ना रहे और जीवन में कभी ना आए। इसके लिए आप हमें एक दूत महाराज प्रदान करें, यदि आपकी इच्छा हो तो। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बाबा की मंदिर में जाके दरखास्त लगानी है। दरखास्त में बोलना है, बाबा आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य सफल हुए, अब मुझे किसी और चीज की अभिलाषा नहीं है, बस मुझे आप ऐसे ही बनाए रखना। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मुझे दूत महाराज दें। उसके बाद में आपको अर्जी लगानी है दूत महाराज की कि बाबा मुझे दूत महाराज दें, मैं आपकी अर्जी लगा रहा हूं। तो दोस्तों, आप जैसे अर्जी लगाएंगे, अर्जी का टाइम होता है दिन के लास्ट 11:30 बजे तक, तब तक आप अर्जी लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं। अर्जी लगाने के बाद में दरखास्त लगाना भी अनिवार्य है, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होती है। फिर उसके बाद में आप बाबा से मन्नत मांगे और उनकी भजन साधना में लगे रहें, तो आपको दूत महाराज मिल जाएंगे। 2-4 दिन के में आपको दूत महाराज मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपने घर चले जाएं। अब दूत महाराज आएंगे कैसे, आप ये सवाल करेंगे कि साहब दूत महाराज कैसे आएंगे। दूत महाराज ऐसे आएंगे, जब आप अपने घर के मंदिर में नित्य लगन से पूजा पाठ कर रहे हो तो दूत महाराज आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दूत महाराज किन परिस्थितियों में बुलाने चाहिए। दूत महाराज आपको तभी बुलाने चाहिए जब आपके पास में कोई विशेष परिस्थिति है, तब आपको दूत महाराज बुलाने चाहिए। विशेष कोई भी कारणवश विशेष परिस्थिति आ रही है आपके पास, जब आपको दूत महाराज बुलाने चाहिए। और किसी व्यक्ति को घर में या बाहर कोई व्यक्ति परेशान है और आपसे सहायता लेता है, तो आप दूत महाराज को बुलाकर उसकी परेशानी का हल पूछ सकते हैं। दूत महाराज किस दिन बुलाने चाहिए, दूत महाराज हफ्ते में 2 दिन आप बुला सकते हैं। नंबर 1 मंगलवार, नंबर 2 शनिवार।
शनिवार और मंगलवार को आप दूत महाराज बुला सकते हैं। इसके अलावा किसी विशेष परिस्थिति में आप किसी भी दिन बुला सकते हैं, वो भी किसी सकारात्मक कार्य के लिए आप दूत महाराज को बुला सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, आपके घर में कोई परेशानी है, तो आप दूत महाराज से आज्ञा लेकर बता सकते हैं। दूत महाराज आपको बताएंगे कि क्या इस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। और दूत महाराज जब आते हैं तो व्यक्ति का शरीर कैसा होता है, जिस किसी व्यक्ति के ऊपर जब दूत महाराज आएंगे तो व्यक्ति का शरीर जो है कंपन कर उठेगा। मतलब जैसे मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा करते करते मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी कि मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, और वो दूत के रूप में प्रकट होगी। और आप इतनी लगन से भजन करें, इतनी लगन से बाबा की भजन संध्या करें कि दूत महाराज आप अपने पूर्ण रूप में आ जाएं, मतलब पूरे आपके शरीर में आ जाएं। तब आप उनसे कुछ अपने बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हैं कि महाराज मैंने आपको बुलाया है और इस कारणवश बुलाया है, मेरी ये समस्या है, ये बात है, तो अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को कैसे लाभ प्राप्त हो, कैसे ये व्यक्ति खुश रह सकता है। आप उनसे ये सारी जानकारी पूछ सकते हैं। पहले अपना प्रश्न कीजिए उनसे, तब वो आपको उत्तर देंगे कि आपको ये परेशानी है, इस जगह नहीं जाना, ये नहीं करना, ये काम मत करना, ये काम आपको करने से ये होगा, ऐसा होगा, इससे लाभ मिलेगा। वो आपको सारी बातें बताएंगे। जब बताने के बाद में दूत महाराज चले जाएं तो उस व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि उसका पूरा शरीर थकान महसूस करता है। तो आपको उस व्यक्ति के शरीर पर बाबा की घी या तेल की मालिश करनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को होश आ सके। तब जब दूत महाराज चले जाते हैं, कुछ भक्तों ने पूछा कि गुरुजी दूत महाराज की सवारी होती कैसे है, कौन होते हैं दूत महाराज, क्या किसी साधारण व्यक्ति के पास भी दूत महाराज आ सकते हैं? तो हमने उनके लिए भी बताया कि साधारण व्यक्ति के पास में दूत महाराज नहीं आएंगे। दूत महाराज उन व्यक्तियों के पास आते हैं जो व्यक्ति संकट से जूझ चुके हैं। संकट पीड़ित व्यक्ति के पास ही दूत महाराज आते हैं, क्योंकि जो संकट होता है वो जब उसकी पेश नहीं खाती है, बाबा से हार कर परास्त हो जाता है, तो वो बाबा के चरणों में बैठ जाता है और वो बाबा की सेवा अर्चना करता है। वही संकट बाद में जाकर दूत बन जाता है, बाबा का दूत बन जाता है, वही दूत महाराज कहलाया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि गुरुजी आपने इस चीज को हमें विस्तार से नहीं बताया है। आप हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं 8449278090। इस पर आप हमसे कभी भी संपर्क करके अपनी किसी भी समस्या के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और किसी भी पंडे पुजारी किसी के भी बहकावे में ना आए, ना उसको कोई भी 1 रुपया दें किसी भी चीज के लिए। आप हमसे निःशुल्क सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को बालाजी के प्यारे, और नई नई अपडेट आपको देते रहेंगे समय समय पर। जय श्री राम, जय बालाजी।